ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कर्मयोग के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा किया एवं हम लोग देखे हैं कि कर्मासक्ति एवं फलासक्ति छोड़कर कर्म करने से वो निष्काम कर्म होता है और उससे हमारा लक्ष्य प्राप्ति होता है। जो कर्मयोग के बारे में भगवद गीता में श्री कृष्ण कहा था, इसका हम विस्तृत चर्चा किया था। चैप्टर 2 वर्स 47, जो कर्मयोग का जो चार पहिया है, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार, फल में नहीं। कर्म फल के लिए कर्म ना किया जाए एवं निरंतर कर्म किया जाए, ये चार चीज़ है। अभी इसको समेट करके भगवान सिर्फ दो आयाम रख दिया, वही कर्मयोग का परिणति है। आसक्ति रहित होकर निरंतर कर्म करो, बस यही कर्मयोग है, जो कि भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 19वें श्लोक में बताया। कर्मयोग में 3:19, तस्माद, ये सब बोलने के बाद अतएव तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। असक्ति ही आचरण पुरुषो परमाप्नोति किल्बिषः। असक्ति ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। जो तस्माद अतएव क्या करना है, इतना चर्चा के बाद उपसंहार क्या है? असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। असक्त होकर निरंतर कर्म करो, ये दो चीज़ है। अभी निरंतर कर्म करना पड़ेगा। कहा कि आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप, कैन नॉट स्पेयर इवन ए मोमेंट। निरंतर करना पड़ेगा एवं उसमें आसक्ति रहित होकर कर्म करना पड़ेगा। आसक्ति हुआ तो बंधन में फंसा, आसक्ति रहित हुआ वो मोक्ष का कारण बनेगा। तस्माद अतएव असक्त सत्यम कार्यं कर्म समाचर। असक्त ही आचरण कर्म। इस प्रकार अनासक्त होकर कर्म किए हुए पुरुषगण परमाप्नोति, पुरुष परम अपनोति, ब्रह्मपद प्राप्त हुआ है, सफल हो गया जीवन में। इसका उदाहरण वो दिया है, हम लोग परंपरा से ही है। तो ये जब हम लोग जो बोला जा रहा है उसमें उदाहरण देके समझा रहे हैं, ये होता है परमाप्नोति पुरुष। और कैसे होता है, वाई, हाउ डू दे गेट रियलाइज द ट्रूथ, उसका पहले श्लोक में बोल रहा है 18 में, नैव तस्य कृते नार्थ ना कृते नाह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कुश्चित अर्थ व्यपष्टय। उनको और कोई कर्तव्य बचता नहीं। जो हमारे जो कृत्य करना है, हमारे कुछ कर्म, ठाकुर ने बताया कुछ कर्म करने के लिए हम लोग संसार में पैदाइश होता है, तो वो सर्व कर्म समापन कर दिया। जो पर्पस, जो कर्म का संसार में आने का जब पर्पस था, उद्देश्य था, वो सिद्ध कर दिया, और कर्म करने का उनका जरूरत नहीं। ना कृत्य ना कश्चन, ना उसके साथ कोई मतलब है, जिसके साथ जो हिसाब किताब है सब मिटा दिया। अर्थात प्रारब्ध अनुसार
किससे वो ऋण लिया था, ऋण शोध कर दिया, किसको वो ऋण चुकाना था वो भी उनको चुका दिया, हिसाब किताब नील बैलेंस कर दिया। और कोई भी सारी दुनिया की किसके साथ उसका कोई मतलब नहीं है। He need not be in touch with anyone. He has completed his commitment to each one, every one in this world. He is free. इसी ढंग से कर्म किया, अनासक्त होकर कर्म किया, निरंतर कर्म किया, नाउ और कुछ करने का बचा नहीं। ठीक है, नाउ गो। अभी इस अवस्था में जब उसका कुछ चारा नहीं बचा, वो अभी और करने का जो कर्तव्य कर्म पहले करते थे ईश्वर को प्राप्ति के लिए, अगर वो दीर्घकाल वो कर्म करते हुए उनका अगर चित्त शुद्धि हो जाए, ईश्वर प्राप्ति हो जाए, तब क्या होगा? तब कहा जाता है तब वो कर्म करने में असमर्थ हो जाएगा। He will transcend the need to do work. उसका और भी पहला श्लोक में बता रहे हैं, चैप्टर 3 वर्स 17, कि जस्त्वात्मरतिरिव स्वात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। उसका कार्य कुछ कर्म बचता नहीं, इज फिनिश्ड। कौन व्यक्ति? जस्तु आत्मरतिरिव स्वात्, जो अपने से ही प्रीत है, अपने भीतर सब भगवान को दर्शन कर रहे हैं एवं भगवान को लेके मशगूल है। भगवान पहले हम लोग भीतर में नहीं दिखाई पड़ रहा है, चारों ओर हम ढूंढ रहे हैं, और जब आखिर में कर्म करते हुए चित्त शुद्ध हो गया, भगवान पवित्र हो गया, तो उसको आत्मा के भीतर ही परमात्मा को उपलब्धि होती है, उनसे उनका लीला करते हैं। आत्मरति, अपने भीतर भगवान को वो दर्शन कर रहे हैं। आत्मा तृप्तश्च मानव, वो आत्मा से ही तृप्त है और दूसरा किसी को जरूरत नहीं, वो आप तो काम है। एवं आत्मा ने बच्चे संतुष्ट, आत्मा से ही संतुष्ट है, और किसी को ना कोई व्यक्ति को चाहिए, ना कोई व्यक्ति, ना कोई विषय चाहिए। ही इज सेटिस्फाइड ऑन हिज ओन। ठाकुर कहते हैं भीतर में जो आकर्षणीय वस्तु है, उसके संधान अगर किसी को मिल जाए तो उससे रम जाएगा। स्वामी विवेकानंद दूसरे एक उदाहरण का बता रहे हैं। अगर कोई चोर है और रात में लेटे हुए है, अचानक उसका एक खबर मिला जो बगल वाला जो कमरा है उसमें एक महामणि वहाँ पर है, तो क्या करेगा? खाली वो मनी लेने के लिए वो तत्पर रहेगा, और कुछ बाहर जाने का उसका मतलब नहीं है। तो ऐसे ही जब साधक कर्म करते हुए चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब वो देखेगा जिसको ढूंढ रहे थे वो उसका बहुत नज़दीक है, तो उसको पाने के लिए सर्वशक्ति नियोग करेगा। और उसका बाहर में कुछ काम बढ़ाने का कोई ज़रूरत है ना, वो कर पाएगा, कोई रुचि नहीं होगा। तो ये है कि कर्मयोग का अंतिम जो पदक्षेप, कर्म करते हुए वो कर्महीन हो जाता है। कर्म फॉल्स ऑफ, इज नॉट एबल टू डू एनी मोर वर्क, वो आत्मराम हो गया। यही कर्मयोग का रहस्य है। कर्म करते हुए जब निस्वार्थ होकर, आसक्तिहीन होकर और निरंतर कर्म करते रहेंगे, तब मन का एक स्थिति हो जाएगा, तब वो कर्म और गलित हस्त कहलाता है। कर्म उससे होगा नहीं, माया तब उसको छोड़ देते हैं। ही इज ट्रांसेंडेड, ही नीड नॉट, ही आगे संसार में भी रह सकता है, संसार के बाहर भी रह सकता है। वो ही इज फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ महामाया, क्योंकि
तस्य कार्यम न विद्यते, उसका करने का कोई बचता नहीं, फिनिश द अकाउंट। और बता नहीं होता तस्य कृतनार्थो न कृतन, अर्थात उसके साथ कोई मतलब नहीं है, इसलिए ही इज completely redundant for this world, and world is also redundant for him. He belongs to God and God alone. यही अवस्था हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि ठाकुर का जीवन में भी ये अवस्था हुआ था, जब निरंतर ईश्वर को पुकारते हुए, व्याकुल होकर रोते हुए वो दीर्घकाल भगवान का इंतजार करके ईश्वर प्राप्त कर लिया। तब उनके लिए और कुछ कर्म बचा नहीं। जिसे ठाकुर उदाहरण देते हैं कि जब किसी को संतान होने का संभावना होता है, तब श्वास क्या करते हैं, धीरे धीरे कर्म घटा देते हैं, और जब उनका प्रसव हो जाता है, बच्चा का पैदाइश के बाद क्या होता है, श्वास उनका कर्म बिल्कुल और नहीं रखते हैं। वो खाली बच्चा को लेकर उनका आदर करता है, उसको देखभाल करता है। उसी जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुआ है तब तक हमें कर्म करना चाहिए, निरंतर कर्म करना चाहिए, और नाना प्रकार का बताया, समत्तम योग उच्यते योग कर्म से कुशलम इत्यादि। वो प्रिलिमिनरी साधक के लिए है। जब सिद्धि लाभ हो गया तब ही हैज़ कंप्लीटेड द कोर्स, इज ग्रेजुएटेड इन कर्म योग। कर्म और उसके लिए ज़रूरत नहीं है। जैसे बताया, जो प्रसव हो जाने के बाद वो श्वास पूरा कर्म हटा लिया, खाली बच्चा को देखभाल करेगा। तो जब ईश्वर प्राप्ति हो गया, कल ईश्वर के लिए ही मशगूल रहो, और कोई कर्म का जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा जाए कितना दिन कर्म करना पड़ेगा, जब तक तुम्हारे ईश्वर का प्राप्ति नहीं होता है। ईश्वर प्राप्ति करने के लिए ही तो कर्म किया जा रहा है, निष्काम कर्म। लेकिन जब ईश्वर का प्राप्ति हो गया, देन यू हैव नो वन नेसेसरी टू डू एनी वर्क। यही हो गया भगवत गीता के सिद्धांत है, उपाय भी बता दिया। असक्त होकर निरंतर कर्म करना पड़ेगा, संक्षिप्त रूप से। लेकिन अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भगवान श्री रामकृष्ण उल्लेख किए हैं कि इस शरीर में कर्मयोग पूर्ण मात्रा से किया। ये हमें लक्ष्य करना पड़ेगा, ठाकुर जो कर्म किया है, अंतिम दिन तक कर्म किया है, वो भगवत प्राप्ति के लिए नहीं। कर्म क्यों किया जा रहा है? भगवत प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। अगर भगवत प्राप्ति संपूर्ण हो चुका है, भगवत का जो हो गया, जो पर्पस ऑफ द वर्क इज ओवर, उसके बाद फिर कर्म करने का क्या जरूरत हो रहा है? व्हाट इज द पर्पस? यहाँ पर बताया तस्य कार्यम न विद्यते, उसका कार्य कुछ बचता नहीं। लेकिन हम लोग देखते हैं जो भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन में, वो तो ईश्वर प्राप्ति के उपरांत कर्मयोग किया, एवं न केवल कर्मयोग किया, कभी कर्मयोग से अवसर नहीं लिया। टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ he went on working selflessly for the benefit of others. यहाँ पर बताया जो नहीं बता सकृत ना, तो उसका कोई बचता नहीं। तभी प्रश्न होता है कि श्री रामकृष्ण उनका जो सिद्धि प्राप्ति के बाद फिर उनको क्यों इतना कठोर कर्म करना पड़ा, कर्म कठोर, इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे कि ठाकुर के जीवन में ईश्वर लाभ के उपरांत उन्होंने क्यों कर्म किया था, व्हाट पर्पस। इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे विस्तार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, 12 जनवरी, दी होली बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद।
आज खुशी का दिन है, आनंद का दिन है, स्वामी जी का जन्मदिन है। द डे ऑफ डेज ऑफ द ईयर, फॉर सम इट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस डे ऑफ द एंटायर ईयर। तो जता रही थी आज सुबह में ये विशेष कार्यक्रम होगा मठ का प्रेक्षागृह में। तो 10 से 12 तक, जहाँ पर जो छात्र छात्राएँ आएंगी, लेकिन इस बार वो पदयात्रा नहीं होगा पुलिस लाइन से मठ तक, अस्पताल होते हुए। कारण जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फरमान दे दिया, इतना कोहरा में, इतना ठंडी में बच्चे लोग को रास्ता में ना निकाला जाए, इसलिए वो हम लोग इस कठिन कड़ा मौसम में तो हम लोग उसको अभी इस बार नहीं किया। प्रोसेशन, रोड शो अभी नहीं किया, सिर्फ यहाँ से शुरुआत हो जाएगा। यहाँ पर जो भानुप्रताप सिंह IPS रिटायर्ड, फिर विवेक टांगरी इत्यादि प्रखर वक्तागण आएंगे एवं स्वामी विवेकानंद के विषयक संगीत, पाठ इत्यादि बंदोबस्त होगा। आज 12 जनवरी के अवसर पर 10 से 12, और यहाँ से एक रथ यात्रा भी शुरू हुआ विवेकानंद केंद्र के नेतृत्व में। और कोई संस्था जुड़े हुए हैं यहाँ से, ये लोग जो 12 जनवरी से 23 जनवरी तक, अर्थात स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन से 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस उनका जो जन्म जयंती है, ये 9 दिन ये चलेगा। ये लगातार ये रथ 9 दिन नहीं है, 12 से 23 तक 11 दिन, तो पूरा प्रदेश परिभ्रमण करेगा, उत्तर प्रदेश। उसका भी शुरुआत फ्लैग ऑफ यहाँ से होगा 12 बजे आज, और शाम को एक स्वामी विवेकानंद के ऊपर एक भाषण है लखनऊ हाई कोर्ट में। हर बार उन लोग करते हैं शाम को 4 से 5 बजे, वो हमें जाना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा। उसका भी हम लोग एक ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग हम सबको बता देंगे, एवं रात्रि में संध्याकालीन के उपरांत स्वामी विवेकानंद के ऊपर भजन स्वामी इष्ट कृपानंद द्वारा। सारा दिन जो कार्यक्रम है, आज के पावन दिन है, इसलिए आपको सबको बधाई, ताकि हम लोग मिलकर स्वामी विवेकानंद को बर्थडे विश करें एवं उनके बारे में YouTube के माध्यम से हमारा नाना प्रकार की चर्चा होगा, उसका भी लाभ उठाए। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।